हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी पिछली वीडियो में एक कमेंट आया सीमा मनोज जी की आईडी के नाम से। उनकी आईडी है सीमा मनोज के नाम से। तो उन्होंने पूछा था कि आंटी, आप कौन सी बैंक की स्कीम में अपने पैसे जमा कराते हैं? तो देखिए, मुझे ऐसी कोई ख़ास स्कीमें मालूम नहीं है। मैंने जो पैसा हमेशा करवाया जमा, छोटी छोटी बचत से करवाया या छोटी छोटी रकम से करवाया, और वो पोस्ट ऑफिस में, जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है उसमें ही करवाया। तो 100 रुपये से भी करवा सकते हैं आप, और 500 से भी करवा सकते हैं। 1000 रुपये है आपके पास तो 1000 से भी करवा सकते हैं। और ये 5 साल के लिए जमा हमें कराना पड़ता है। 5 साल के लिए उस रकम को आप भूल जाइए, भरनी पड़ेगी आपको मंथली। तो मैं तो जब यहाँ आई थी, इस घर में आई थी, तब मैं बहुत छोटी थी। मेरी उम्र थी कोई 32 साल होगी और मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। तो मकान की किस्त भी भरनी होती थी, घर का खर्चा भी चलाना होता था, और मास्टर जी की बाहर सर्विस होती थी गाँव में मेरे हस्बैंड की। तो पैसा बिल्कुल भी नहीं बचता था। 800 रुपये इनकी तनख्वाह हुआ करती थी, और 400 380 मतलब मुझे अपने इस मकान की किस्त भरनी होती थी। और बच्चों को भी स्कूल में करवाना पड़ा था मुझे, क्योंकि 3.5 साल की शिप्रा को लेकर आई थी मैं, और 4.5 साल की प्राची थी। तो 2 बच्चियां थी। इनके गांव का जो जाते थे उसका खर्चा था, घर का खर्चा था, और मकान की किस्त थी। तो मेरे पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि मैं कुछ पैसा जमा करूं। लेकिन फिर भी हमारे पड़ोस में एक हुआ करते थे, मोहन जी करके, वो आरडी का काम करते थे, एजेंट थे। उन्होंने कहा, भाभी जी आपके पास 100 रुपये भी हैं अगर, तो आप 100 रुपये से ही शुरू करवा दीजिए पोस्ट ऑफिस की, जो ये स्कीम है 5 साल की। तो 100 रुपये मैंने जमा करवाए। तो 5 साल के लिए 100 रुपये जो भी मेरे बने, मतलब 7,000 बने होंगे उस टाइम। 8% इसकी जो ब्याज दर थी वो 8% थी। तो ऐसा है कि जब हम आरडी करवाते हैं तो उसको मतलब 5 साल के लिए करवाते हैं, और यदि हमारे पास कोई इकट्ठा अमाउंट है, जैसे 50,000 है आपके पास, तो उस 50,000 को आप 5 साल के लिए जमा करवा दीजिए। और उसका जो ब्याज मिलेगा, जैसे हमने मार्च में जमा करवाए, और मार्च 2000 में जमा करवाए, और 2005 तक आपको मिल जाएगा, या 6 में मिलेगा, जैसे उसका ब्याज मिलेगा। और जो मंथली ब्याज मिलेगा 50,000 का, जो मंथली ब्याज मिलेगा उसके आप आरडी करवा दीजिए। तो वो पैसा डबल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 1,500 रुपये आपके मतलब हो जाएगा कि कुछ अमाउंट आपका आरडी से इकट्ठा हो जाएगा। और वो पहले तो 6 साल के बाद हमें MIS का पैसा मिलता था, लेकिन आजकल 5 साल में मिल जाता है। तो 5 साल में आपका 50,000 रुपया ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, और जो ब्याज आएगा वो ब्याज भी इकट्ठा हो जाएगा, और आपको कम से कम 70,000 तो मिल ही जाएंगे। 70-75,000 आपको मिल जाएंगे 50,000 के। तो इस तरह से मैंने करवा रखी थी। बस मैंने 100 रुपए की करवाई थी, फिर मेरे पास 500 रुपये बचने लगे तो 500 की करवा दी। जब 1000 बचने लगे तो 1000 की करवा दी। तो मैंने पोस्ट ऑफिस की स्कीम ही मुझे मालूम थी, और ये छोटी रकम से शुरू होती थी। वैसे LIC वगैरह की जो स्कीमें हैं वो थोड़ी सा बड़ा अमाउंट मांगती हैं, इसलिए बड़ा अमाउंट जब नहीं है हमारे पास, जैसे वो स्कीमें ऐसी होती हैं कि आपको 16 साल इतना पैसा भरना है, 10,000 भरना है, या 4,000 भरना है, या 5,000, और आपको 30 साल बाद इतना पैसा मिलेगा। तो ऐसी स्कीमों में मैं नहीं फंसी, क्योंकि मेरे पास ना तो इतना पैसा था, और न मैं फंसना चाहती थी लंबी स्कीम में। तो मैंने हमेशा आरडी करवाई, और आरडीओं से ही मेरे बच्चों की अच्छी अच्छी शादियां कर दी। जितनी मेरी हैसियत नहीं थी उससे अच्छी मैंने शादियां की, और मैंने छोटा छोटा पैसा इस तरह से बचाकर आरडी में करवाया। तो छोटा छोटा पैसा बचाकर आप आरडी की, जो पोस्ट ऑफिस की आरडी की स्कीम है उसमें करवा दीजिए। यही सलाह दूंगी मैं, क्योंकि मैं तो अभी तक भी मेरी आरडियाँ चल रही हैं, और मैंने अपनी बेटियों को भी यही सलाह दी, और उन्होंने भी इस तरह से काफ़ी पैसा इकट्ठा कर लिया।
दोनों ही बेटियों ने, और बहू को भी मैंने करवा दी है। बेटे से भी कह दिया है, बेटे के लिए भी मैंने करवा रखी है तो बहू के लिए भी करवा रखी है। जैसे मेरी बेटी है तो बेटी तो अपना पैसा खुद दे देती हैं। अच्छा, मैंने अपनी बहू के लिए भी करवा रखी है तो अपने बेटे के लिए भी करवा रखी हैं। तो ऐसे मैंने आइडिया करवा रखी है जितना पैसा मैं बचा सकती हूँ अपनी। अब तो पेंशन आती है तो जिस पेंशन में से मैं जितना भी, उस पेंशन में से मैं जो पैसा बचा सकती हूँ वो मैंने अपने बच्चों के नाम और दोता दोतियों के नाम भी करवा रखी हैं। तो वो पैसा एक अलग से रख के मैं जमा करवा देती हूँ। तो इसी तरह से आप करवा सकती हैं। और भी जो छोटी बचत की मैं वीडियो आपको बताती हूँ, जो भी आप बचत करती हैं उसको एक बार इकट्ठा करके और आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम में जमा करवा सकती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए कि छोटी छोटी बचत से हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।